हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। यूएस से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं बड़ी कंपनियों के क्रैकडाउन के लिए। बड़ी कंपनियां माने कौन? अमेजॉन, गूगल, एप्पल, इन सब के क्रैकडाउन, इनका जो अनफेयर बिजनेस होता है उसको कम करने के लिए और मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए बिडेन ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? लेट मी बी क्लियर, कैपिटलिज्म विदाउट कंपटीशन इज नॉट कैपिटलिज्म, इट्स एक्सप्लॉयटेशन। ये स्टेटमेंट इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है। डायरेक्टली इससे यूपीएससी में ऐसे पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रिपेयर करने के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझो और पूरा न्यूज भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या हुई? बात ये हुई कि 72 एक्शन ऐसे साइन किए गए यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा, और वहां पे जो भी फेडरल एजेंसियां इन्वॉल्व हैं वो एंटी ट्रस्ट लॉज नए लेके आएंगी, जिसमें कि कॉरपोरेट का कंसोलिडेशन होगा और रीशेपिंग हो सकेगी। जो भी कॉरपोरेट लॉज एग्जिस्टिंग है उनके लिए वापस से उनमें रिफॉर्म वगैरह किया जाएगा। ये रिफॉर्म किस लिए किया जाएगा? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, लेबर वगैरह को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, वेज को कैसे इंक्रीज करे और वेरियस अदर सेक्टर के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बोलता है कि जो ये बड़ी कंपनियां हैं ये छोटे कंपनियों को, छोटे कॉम्पिटिटर को बॉक्स आउट कर देती है, मतलब एलिमिनेट कर देती है। कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। कंसर्न बेसिकली ये है कि जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी का मर्जर होता है उसको किलर एक्विजिशन कहा जाता है। उसमें काफी लॉस हो जाता है। लॉस क्यों हो जाता है? कि जनरली नई कंपनियां जानी जाती हैं इनोवेशन के लिए। तो जब नई कंपनियों को बड़ी कंपनी खरीद लेगा उससे कंपटीशन तो कम होगा ही होगा, साथ साथ इनोवेशन भी डिक्लाइन करते जाएगा। जो नए इनोवेटर्स होंगे उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं वो बड़े कंपनियों से जाके आगे हारने वाले हैं, उनके हाथों बिक जाने वाले हैं, उससे इनोवेशन हैम्पर होता है। और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स कंज्यूमर्स के लिए होते हैं। नए कंपनियों के लिए मार्केट में एंट्री बैरियर क्रिएट होता है कि एंट्री में ही एक साइकोलॉजिकल बैरियर आप बोलोगे या रेगुलेटरी बैरियर क्रिएट हो जाता है कि बड़ी कंपनियां एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करती हैं। ये लॉज सिर्फ मोनोपोलीज को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए। कंपटीशन को इंक्रीज करना, वेजेस जो कम हो जाती है। देखो, जब भी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का मर्जर होता है और भी छोटी छोटी कंपनियों का मर्जर होके कंसोलिडेशन ऑफ मार्केट जब होता है तो उसमें वेजेस बहुत कम हो जाते हैं। वहां के डेटा से ये देखा गया कि डबल डिजिट परसेंटेज में वेजेस पहले कम हुए। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं कंसर्न में है, जिसके लिए ये स्टेप्स उठाए गए। अमेजन डायरेक्टली लाइन पे है। अमेजन का नाम तो इन लोगों ने मेंशन नहीं किया, बट ऐसा बोला है डोमिनेंट ऑनलाइन रिटेल मार्केट प्लेसेस। तो ये सीधे सीधे अमेजोन की बात कर रहे हैं और अदर रिटेल मार्केट प्लेसेस की बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सेलर्स जो वहां पे बहुत सारे, आप जानते हो अमेजन पे आप किसी चीज की शॉपिंग करोगे, मान लो आपको कैलकुलेटर खरीदना है तो कैलकुलेटर के लिए 2-3 सेलर आपको दिख जाएंगे। तो वो 2-3 सेलर किस तरह से बेचते हैं, क्या टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करते हैं, इस डेटा का अमेजॉन यूज करके वैसा ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। तो ऑब्वियसली इस डेटा का वो मिसयूज कर रहा है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, और बाकी जो पहले वाले सेलर्स होंगे उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में रूट आउट होने का खतरा बढ़ेगा। तो ऐसा अमेजन स्टेप इन लोगों ने बोला है कि ऐसा इस तरह का स्टेप देखा गया है। बाकी पर्पसेस क्या है? बाकी पर्पसेस, ये सारे स्टेप जो यूएस में लिए जा रहे हैं वो प्राइसेस को कम करने के लिए हैं। जो भी मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हुई है एयरलाइन से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, मोबाइल फोन से रिलेटेड, इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड, इन सब के प्राइसेस को कम करने की बात चल रही है। अब इसमें एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि जब भी हम बोलते हैं कि प्राइसेस कम हो, गुड्स की प्राइसेस कम हो, सर्विसेज की प्राइसेस कम हो, जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है, बट डेटा के लिए चार्ज करती है। बट कभी कभी बात ये चलता है कि भैया डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो और सर्विसेज के लिए चार्ज करो। तो इस कंसर्न को इसमें एड्रेस अभी तक नहीं किया गया। क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस पे पड़ने वाला है या इंडिया और
बाकी कंट्रियों पे भी पड़ेगा जो यूएस ने स्टेप लिया है, तो ऑब्वियसली आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में एक कंसेंसस सा बिल्ड हो रहा है कि बड़ी कंपनियां कंपटीशन खत्म करती हैं और पूरे ओवरऑल सिनारियो के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये इतनी अच्छा नहीं है। इंडिया में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बना था कंपटीशन फैसिलिटेट करने के लिए। उसने गूगल पे, अमेजॉन पे, सब पे एंटी ट्रस्ट केस पहले से डाल रखा। एंटी ट्रस्ट केस का मतलब ऐसा केस होता है जो कंपटीशन को वायलेट जो कंपनियां करती हैं, उससे रिलेटेड केसेस को जनरली एंटी ट्रस्ट केस हम लोग बोल देते हैं। तो 2018 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे 136 करोड़ का फाइन लगाया था, ये बोलते हुए कि गूगल सर्च बायस करता है। जो भी आप सर्च करते हो गूगल पे वो बायस्ड सर्च दिखाता है, इसलिए उस पर 136 करोड़ फाइन। बट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसको क्या कर दिया, फाइन को हटा दिया, सेट असाइड कर दिया। तो इंडिया में ये सारी बातें ऑलरेडी चल रही हैं। अभी देखोगे प्रेजेंट के टाइम पे तो आईटी इंटरमीडिएरी रूल्स हैं, ट्विटर वगैरह जो अब इससे कॉम्प्लाई नहीं कर रही है उस पर इंडिया नॉर्म्स टाइटन कर रहा है। इसके अलावा जो अलग ई कॉमर्स के लिए कंपनीज हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे इंडिया में अमेजन वर्क करता हो, उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट लिया गया और उनके नॉर्म्स वगैरह टाइट करने की बात चल रही है। तो सीधे सीधे बात यह आता है कि पूरे वर्ल्ड में बड़ी कंपनियों को लेके थोड़ा ना थोड़ा हर गवर्नमेंट में आक्रोश है और यूएस ने अचानक से स्वीपिंग रिफॉर्म्स ले लिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो बिडेन ने साइन कर दिए। उनका ये मानना है कि एक ही कंपनी के पास या कुछ ही कंपनियों के पास टू मच पावर कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। पावर करप्ट्स, आपने नाम सुना होगा, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसीलिए पावर एक जगह एक्युमुलेट नहीं होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होना चाहिए, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। इंडिया में कंपटीशन लॉ कंडक्ट का एक रिव्यू हुआ था कि जो भी कंपटीशन लॉ इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनका रिव्यू 2018 में किया गया और ये देखा गया कि वो फिट टू पर्पस नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, इनमें रिफॉर्म्स होना चाहिए और रिफॉर्म्स जल्दी जल्दी होना चाहिए, स्पीडी वे में होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डिजिटल मार्केट है, ये भी बहुत जल्दी बदल रहा है। तो इंडिया में भी और रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। यूएस में जैसे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इंडिया में भी उस तरह पर रिफॉर्म लेने की जरूरत है। अब बात आती है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। फ्यूचर डिपेंड करेगा कि यूएस में जो लॉ इंप्लीमेंट होंगे वो किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा है, बड़ी कंपनियां, बड़े फॉर्म्स, फेसबुक वगैरह, अमेजन वगैरह, उसका किस तरह से कॉम्प्लायंस कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों से लेके अभी फ्यूचर देखना बचा है। इसके पहले जो यूरोपियन यूनियन है, जो अटलांटिक के दूसरे साइड है, अटलांटिक के एक साइड कौन, यूएसए, दूसरे साइड कौन, यूरोप। तो यूरोपियन यूनियन ऐसे काम करते आया है बड़े कंपनीज पे क्रैकडाउन को लेके, अब यूएस में भी करना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद है कि फ्यूचर कुछ ऐसा होगा जहां एक बेटर कंपटीशन देखने को मिलेगा और सबके लिए फेयर प्ले होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।